हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास में स्वागत है और वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ रहा हूँ यानी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। यदि ये क्लास आपने देख लिया और यदि इसे पढ़ लिया ध्यानपूर्वक तो आपको इंग्लिश पढ़ने में पूर्ण रूप से सहायता मिल जाएगी और इंग्लिश आप पूरी तरह से पढ़ और लिख सकते हैं। लेकिन इन्हें आपको याद करना पड़ेगा और इसके आधार पे आपको किताब को पढ़ने का अभ्यास करना पड़ेगा, तभी आप लोग इंग्लिश को आराम से पढ़ सकेंगे। चलिए देखते हैं ये महत्वपूर्ण क्लास। देखिए, सीखे अंग्रेजी के डबल अल्फाबेट को पढ़ना, यानी यदि इंग्लिश में एक साथ में डबल अल्फाबेट दे दे तो इसे क्या पढ़ते हैं, किस प्रकार उसका उच्चारण करते हैं, यही बहुत बड़ा योगदान होता है इंग्लिश पढ़ने में। बहुत से बच्चे इसका कंफ्यूजन हो जाते हैं, डबल होता है तो उसका जो सिंगल बनता है वही पढ़ते हैं, इसलिए इंग्लिश पढ़ने और लिखने में गलत हो जाता है। इसलिए आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और ये इसे याद कर लिए तो आपको इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही सहायता मिलेगा। बहुत ही हेल्पफुल क्लास ये आप लोगों के लिए है। देखिए, डबल ए जहाँ रहेगा उसे क्या पढ़ेंगे, आ। वैसे ये तो इंग्लिश में बहुत कम यूज होता है, अगर हिंदी का शब्द होता है तो आ के लिए डबल ए का प्रयोग होता है हिंदी के शब्दों में लिखने के लिए। तो डबल ए से क्या बनेगा, आ। आप उसको आ पढ़ेंगे, जहाँ डबल ए देखेंगे तो आ का उच्चारण करेंगे। ए ई यदि साथ में आ जाए तो उसका उच्चारण ई होता है या तो ऐ होता है, यानी ई छोटी और बड़ी ई हो जाएगा तो अ हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। अब डबल कहीं भी ये ई दिख जाए तो उसे या तो बड़ी ई का उच्चारण देख के देखिएगा या तो अ ए यानी ऐ का उच्चारण होगा, यही आपको ध्यान रखना है। ए आई, यदि ए आई एक साथ में लिया हो तो उससे क्या, या तो ए का उच्चारण होगा या तो ऐ या तो ऐ, यानी ए आई से या तो ए बनेगा या तो ऐ बनेगा या तो ऐ बनेगा, यानी इससे यही तीनों का उच्चारण होता है। आप शब्दों को जब देखेंगे मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसे ए उच्चारण करने में शब्द सही बैठ रहा है कि ऐ की ऐ, यानी इन्हीं तीनों में से इसका उच्चारण होगा। ए यू, यदि साथ में ए यू आ जाए तो उसका उच्चारण अ होता है। हिंदी के अधिकतर शब्दों में अ ए यू का प्रयोग होता है के लिए, लेकिन अंग्रेजी में इसका प्रयोग आ के लिए होता है। नहीं आ और उसके चरण बिंदी का मात्रा निकलता है आ, इस प्रकार पढ़ा जाता है। तो ए यू से को क्या पढ़ते हैं, और आ पढ़ते हैं। एक या कहीं भी ए यू दिख जाए तो उसे आपको या तो अ पढ़ना है या तो आ पढ़ना है। ए डब्ल्यू, यदि साथ में ए डब्ल्यू कहीं दिख जाए तो उससे आपको आ पढ़ना है, आ नहीं आ, उसमें चंद बिंदी का मात्रा आना चाहिए आ, इस प्रकार पढ़ना है। ए वाई अगर साथ में आ जाए तो उसे क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, ए वाला ए पढ़ते हैं। यानी यदि साथ में हो जाए तो बी एच को भ पढ़ते हैं, बी एच कहीं साथ में होता है तो क्या पढ़ते हैं, भ यानी भाग वाला भ पढ़ते हैं। बी वाई यदि साथ में बी वाई हो तो उसे बाई पढ़ते हैं, बाई, उसे सब बाई ही पढ़ेंगे। सी एच को यदि सी एच साथ में हो तो उसे क्या पढ़ेंगे, सी एच को साथ में हो तो उसे च पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, च और क, इसे दो ही चीज पढ़ा जाता है, च या तो क पढ़ा जाता है। ध्यान रखिए, सी एच को च और क पढ़ा जाता है। ये डबल अल्फाबेट है। साथ में डी एच, यदि साथ में डी एच होता है तो ढ और ढ पढ़ते हैं, धनुष वाला ढ और ढक्कन वाला ढ पढ़ते हैं, इसे यही दोनों पढ़ा जाता है। डी वाई साथ में हो तो उसे डाई पढ़ा जाता है, जिस प्रकार बाई उसी प्रकार डाई पढ़ा जाता है। डबल ई यदि साथ में हो तो ई पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, ई, यानी चाहे ई का उच्चारण होगा चाहे ई का उच्चारण होगा चाहे ई साथ में ई का उच्चारण होगा ई, यानी ई यदि साथ में दिया रहेगा तो उसे आप ई पढ़ेंगे या तो ई पढ़ेंगे या तो ए पढ़ेंगे या तो ए पढ़ेंगे। ये इसका चार उच्चारण होगा, या तो ई या तो ई या तो ए या तो ए होगा। ई यू, यदि ई यू साथ में दिया हो तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं, ऐसे एक पे बड़ा मात्रा यू पढ़ते हैं।
अगर ई डब्ल्यू साथ में दिया है तो इसे यू पढ़ते हैं, यू, इसे यू पढ़ते हैं, इसे यू पढ़ते हैं। यदि ई वाई साथ में दिया हो तो इसे या तो ई पढ़ेंगे या तो ए पढ़ेंगे, या तो बड़ी ई का मात्रा ई या तो ए पढ़ेंगे। ई या ए साथ में दिया हो तो इसे ई और ए भी, इसको भी ई या ए पढ़ते हैं। जी एस एस साथ में दिया हो डबल अल्फाबेट जी एस तो इसे घ पढ़ते हैं, घ पढ़ते हैं। देखिए जी वाई, यदि साथ में जी वाई दिया हो तो उसे जी या तो जाई पढ़ते हैं, जैसे जिम होता है, जाइम होता है, इस प्रकार से इसे जी या जाई का उच्चारण होता है। आई ई यदि साथ में दे दिया हो आई ई तो उसे ई पढ़ते हैं या तो आई पढ़ते हैं, या तो ई पढ़ते हैं या तो आई पढ़ते हैं। डबल ओ यदि साथ में दिया हो तो ऊ पढ़ते हैं, उ पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं और अ पढ़ते हैं। ऊ बड़ा उ का उ, छोटा उ का ओ और ऊ जैसे इस प्रकार पढ़ेंगे। और अ का भी उच्चारण होता है, जैसे बलद, बी है डबल ओ डी बलद, वहाँ अ का उच्चारण होता है डबल ओ से। ओ ये को हम ओ ही पढ़ते हैं, ओ ये जहाँ साथ में हो जाएगा तो उसे हम ओ पढ़ते हैं। ओ ई या साथ में तो उसे ओ या तो ऊ पढ़ते हैं, चाहे ओ चाहे ऊ पढ़ते हैं। ओ आई यदि साथ में हो तो उसे आई पढ़ते हैं, आई या तो वा, बहुत शब्द में ओ आई साथ में होता है तो वा का उच्चारण निकलता है, और नहीं तो आई का उच्चारण होता है, यही दो उच्चारण ओ आई का होता है। ओ यू जहाँ साथ में हो तो उसे आए पढ़ते हैं, या तो आओ पढ़ते हैं, या तो ओ पढ़ते हैं, या तो अ पढ़ते हैं। ये चार उच्चारण होता है ओ यू का। ये ओ यू जहाँ दी जाए तो आपको या तो आए पढ़ना होगा, या तो आओ पढ़ना होगा, या तो ओ या तो अ पढ़ना होगा। ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं या तो आओ पढ़ते हैं, दो उच्चारण ओ डब्ल्यू का निकलता है, या तो ओ या तो आओ। पी एच जहाँ होता है उसे फ पढ़ते हैं। यस जहाँ होता है श और श पढ़ते हैं, यानी श और श, सदलीफा वाला स और सगुड़ वाला स का उच्चारण निकलता है। टी एस जहाँ होता है साथ में उसे ठ या ड पढ़ते हैं, तीन उच्चारण इसका निकलता है, यानी टी एस को। यू और ई साथ में जहाँ होता है उसे ऊ पढ़ते हैं, या तो यू पढ़ते हैं तो ई पढ़ते हैं, ऊ या तो यू या तो ई पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं। यदि कहीं आपको सी और डबल एस साथ में दी जाए तो इसे क्या पढ़ते हैं, छ, यानी छठा वाला छ पढ़ते हैं। यदि के एस साथ में दी जाए तो इसे छ पढ़ते हैं, यानी छतरी वाला छ, इसे भी आप याद रखेंगे। यदि एच आर ये तीनों साथ में दी जाए तो इसे हम शरह पढ़ते हैं, शरह वाला शरह पढ़ते हैं। इस प्रकार शब्द होते हैं। यदि आपको TION साथ में चार अल्फाबेट दी जाए तो उसे सन पढ़ते हैं, इसे आपको याद रखना है। यदि आप लोगों को TURE साथ में दिख जाए तो इसे आप चल पढ़ेंगे, चल पढ़ेंगे। यदि आपको SION साथ में दिख जाए तो इसे सन पढ़ेंगे। इस तरह डबल टिबल या फोर्थ अल्फाबेट को साथ में इस प्रकार पढ़ा जाता है। आज के इंग्लिश की क्लास में मैं आप लोगों को डबल टिबल और फोर्थ अल्फाबेट वाले अक्षर को हिंदी में किस प्रकार पढ़ते हैं, ना इसको उच्चारण किस प्रकार करते हैं, हमने ये बताया। यदि आपको ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। यदि आप लोग को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। और आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए, और यदि इंग्लिश में जीरो हैं तो इंग्लिश में हीरो बनिए, यानी आपको इस चैनल पर जीरो से हीरो बनाने का लक्ष्य रखा गया है इंग्लिश में। इसलिए आप यदि इंग्लिश में कमजोर हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आप आराम से इंग्लिश सीखिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।